अच्छी आदतें और अच्छी संगति हम सब का जीवन बदल सकती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव हमारी अच्छी आदतों की वजह से आ सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छी आदतों की बात हो रही है तो एक अच्छी आदत तो सबसे पहले यही हमें अपनानी चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ और सुबह जल्दी उठने के साथ करनी चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे दिन की शुरुआत जब अच्छी होती है तो पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा निकलता है और सभी काम टाइम से हो जाते हैं। थोड़ा बहुत समय हमें अपने लिए भी मिल जाता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरी जो सुबह है सुबह 4 बजे से हो चुकी है और पानी वगैरह पीने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधे छत पे। और यहाँ पर मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, चारों तरफ बिल्कुल शांति है, कोई शोर शराबा नहीं। ये जो समय होता है ना, ये मानसिक शांति के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को थोड़ी बहुत चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही होगी और चिड़िया जो है वो बिल्कुल नेचर के साथ उठती हैं, सोती हैं। तो कुछ चीज़ें हमें इन लोगों से भी सीखनी चाहिए। वैसे तो हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल बहुत ख़राब हो गया है, देर रात तक जागना, तो उसकी वजह से भी शायद ये आदतें जल्दी उठने की डेवलप नहीं हो पा रही हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें सुबह बहुत जल्दी उठा देती थी, तो शायद वो आदत जो थी वो उस समय तो अच्छा नहीं लगता था, मम्मी जल्दी उठाती थी। लेकिन अब लगता है कि वाकई में ये आदतें जो थी वो अगर उस समय हमारे अंदर ना आती तो आज भी हम लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि बड़े होने के बाद में ना आदतों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल के बच्चे तो इतना जल्दी नहीं उठते हैं, अगर स्कूल वगैरह ना हो तो उन लोगों को उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ मम्मी सुबह 5 बजे तक पूजा पाठ सब कर लेती थी, तो वही आदत हम लोगों के अंदर भी आई है और अपने बड़ों को देखकर ही हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और देखिए हेल्थ तो ऐसी चीज़ है कि आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके आगे जीवन भर आपका साथ देने वाली है। क्योंकि आज जैसा हमारा शरीर है ना, कल ऐसा नहीं रहने वाला है। तो अगर हम लेट उठ के या कुछ भी खाकर अपने शरीर को चला पा रहे हैं आज, तो उसके ना बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अभी हमारी एज इतनी नहीं हुई है, तो हमारा शरीर जो है वो इन सब स्थितियों में भी ना अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो बस यही छोटी छोटी आदतें जो होती हैं ना, ये अपने अंदर हमें लानी पड़ती हैं। और एक उम्र के बाद थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हफ़्ते में एक दिन ऐसा होता है जब मैं बच्चों को ना इस तरह का कोई जंक फूड कह सकते हैं आप, तो वो बना के देती हूँ। क्योंकि डेली पूड़ी पराठे भी बच्चे खाकर ना बोर हो जाते हैं। तो बड़ा वाला बेटा सुबह जल्दी स्कूल चला गया था और उसके बाद आरव को मैंने स्कूल भेज दिया है, नहा धो के पूजा कर ली है। और उसके बाद मुझे जाना था आज कहीं, तो वहाँ से होने के बाद मैं बस घर आई थी। तो पापा जी के लिए बनाई थी दाल और रोटी, क्योंकि वो जो है सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। और बच्चों का मन था आज मैक्रोनी खाने का, तो एक दिन ऐसा मैंने अपने घर में रखा हुआ है जब फिर मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ। तो आज लंच में और उनके टिफ़िन में दोनों चीज़ें ही उनकी मनपसंद की बनी थी। तो यहाँ पर बनाया है पास्ता, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं तो वो मैं कट करके साथ में डाल देती हूँ। आज वैसे बहुत ज़्यादा सब्जियां थी नहीं, और शिमला मिर्च तो मेरे घर में बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मैं जब भी मैक्रोनी या पास्ता कुछ भी बनाती हूँ ना, तो टमाटर के साथ में ही उसको मिक्स करके इसमें डाल देती हूँ। तो ऐसे ना बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो खा भी लेते हैं। तो बस बच्चे आ चुके थे स्कूल से, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद में वो लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद अब मैंने लगा दी है उनके लिए प्लेट, और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी लगा लिया है। तो छोटा वाला बेटा और मैं हम लोग एक ही साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं, आप भी आ जाइए। मेरे यहाँ बड़ा वाला बेटा सब चीज़ खा लेता है, लेकिन छोटा वाला बेटा थोड़ा सा चूज़ी है, तो उसकी आदतें मैं थोड़ी सी बदलने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अभी तो हम लोग घर पर उनको कुछ भी बना के दे सकते हैं, आगे उनकी पढ़ाई होगी, जॉब होगी, तो पता नहीं कैसा कहाँ खाना मिले। तो हर चीज़ के लिए ना उनको प्रिपेयर करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकूँ। ये सब चीज़ें ना हम जब हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं तब सीखते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी जब इस तरह की सख्ती करती थी तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था। तो बस समय के साथ साथ हम ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए। हम बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बड़ों से तो हम सीखते ही हैं। जैसे कि मेरी मम्मी अब भी इस उम्र में भी
बहुत काम करती हैं और उनके जितना काम तो शायद ही मैं कभी कर पाऊँ। तो उनकी आदत है कि जब भी कोई भी डब्बे खाली हुए या मसालदानी खाली हुई तो उसको वो हमेशा ना धोकर ही फिल करती हैं। तो यहाँ पर आज मेरी मसालदानी भी हो गई थी खाली, तो मैंने इसको धोकर दोपहर में खाना पीना खाने के बाद रख दिया था। और अभी हो गई है शाम, तो पापा जी को चाय देने के बाद आ गई थी सीधे मैं अपने किचन में, क्योंकि ये काम भी करने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर इनको आज फिल करके नहीं रखा ना तो फिर बाद में जब भी खाना बनाना पड़ेगा ना तो उसी समय फिर मसाले फिल करो तो काम जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा की तरह पेपर को ना इस तरह से रख कर इस पर कट कर लेती हूँ। बिल्कुल इसके साइज़ का ही पेपर कटता है, तो इससे ना मसाले जो भी होते हैं वो पेपर पे ही गिरते हैं और मसालदानी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो पेपर लगाने के बाद में सारे जो डब्बे थे वो मैंने इसमें रख लिए हैं और अब इसमें भर लेंगे सारे मसाले। और चाय मैं अपनी यहाँ पर रखकर भूल गई थी, तो काम करते करते ना मेरे कभी कभी ऐसा ही होता है, चाय भी साथ में पी लेती हूँ और मेरे काम भी होते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा मसाले जो भी होते हैं ना वो मैं अलग रखती हूँ और इनको मैं डेली वाले मसालदानी में नहीं रखती हूँ। जैसे कोई स्पेशल त्यौहार होता है या कुछ भी होता है तो फिर मैं ये वाले मसाले ही यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि डेली वाले खाने में ना प्याज लहसुन के हाथ लग ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये चम्मच दिखा रही थी, जब मेरा बेटा छोटा था ना तो ये उसके दूध के साथ आते थे, तो बहुत ही मजबूत ये चम्मच है, बहुत सारे मेरे पास हो गए थे। तो इनको फेंकने की बजाय मैंने इसको मसाले वाले बॉक्स में डाल दिया है और बहुत ही काम आते हैं। और थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ना तो मसाले वगैरह निकालने में बहुत ये हेल्पफुल होते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं और आपस में भी हम एक दूसरे से बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं। बहुत सी अच्छी चीज़ें मैंने भी अपने दोस्तों से सीखी है और मेरी भी पूरी कोशिश है कि अगर कोई भी अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर कर सकूं जो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे, तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी। तो यहाँ पर मसाले जो थे वो मैंने सारे इसमें भर लिए हैं और हमेशा ना इस तरह से मसालदानी को जब हम साफ़ करके फिल करते हैं ना तो इसको यूज़ करने का भी मन करता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये दवाई जो है वो मैं कपड़े में बांध कर, गोलियाँ आती हैं ये, तो कपड़े में बांध कर इसमें डाल देते हैं हल्दी में, तो इससे ना हल्दी में कभी भी जाला जैसा होता है ना वो नहीं होता है, कभी भी कीड़े नहीं होते हैं और काफ़ी दिनों तक भी आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो हल्दी कभी भी ख़राब नहीं होती है। और ये सब चीज़ें ना अपने घर से ही हम लोग सीखते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन थी वो ज़्यादा आज्ञाकारी थी। आजकल के बच्चे हर चीज़ में कोई ना कोई रीज़न मांगते हैं, उनको हर चीज़ के लिए पीछे जानना होता है कि ऐसा क्यों करते हैं। और हम वो बच्चे थे जो हमारे मम्मी ने कह दिया कि ऐसे करना है तो उसको करना है, या हमारे पापा ने कह दिया कि ऐसे इसको काम को ऐसे ही करना है तो हम वैसे ही करेंगे। तो थोड़ा सा बदलाव तो आता ही है। और अभी हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 6 और मैं आपको जाल से दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा रोशनी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 6 बज गए हैं। तो मंदिर में हो गया था अंधेरा, यहाँ पर मैंने लाइट जला दी है और यहाँ पर वंश पढ़ते पढ़ते ही सो गया है। और बच्चों को ना आजकल वाकई में इतना काम दिया जाता है कि बच्चे कब लर्न करेंगे, कब रिटर्न वर्क कंप्लीट करेंगे, दिन भर उन लोगों का इसी में निकल जाता है। खेलने कूदने का तो उनके पास टाइम ही नहीं है। और इस साल मेरे बेटे का 9th है तो थोड़ी सी मेहनत उसको ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो बस वो सो गया था तो उसकी बुक्स थी वो सब उठा के रख दी है और अभी मैं उसको जगाऊंगी नहीं, क्योंकि सुबह भी वो थोड़ा सा जल्दी जागता है। तो उसके बाद आ गई थी मैं आटे वाले कनस्तर को फिल करने के लिए और यहाँ पर हस्बैंड जी ने ला के रखे थे आटे के पैकेट। तो इसको इसी तरह छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसको फिल करके रख लूँ। और कंटेनर जो था वो मैंने सुबह ही धोकर रख लिया था और अभी इसमें आटा मैं भर के रख लूँगी। और ये जो आटे वाले पैकेट होते हैं ना ये बहुत मजबूत होते हैं, तो मैं इनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैंने बहुत सारे स्टोर करके रखे हैं और कई जगह पर ना ये काम भी आ जाते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना हर चीज़ के डबल यूज़ देखते ही हैं और शायद ये हमारी जनरेशन का ही फ़र्क है कि हम लोग ना हर चीज़ में अभी भी कंजूसी करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं ना हमारे घर के लिए अच्छी भी होती हैं। बहुत सी चीज़ों में हम काफ़ी पैसे बचा लेते हैं। जैसे ये जो प्लास्टिक है ना इसको आप लाइनिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मजबूत होती है। तो चीज़ों को फेंकने की बजाय अगर हम उनको यूज़ में ले लेते हैं ना तो इसको कंजूसी नहीं कहा जा सकता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि आप पैसों की अपनी बचत कर रहे हैं, क्योंकि पैसे को वेस्ट करने की बजाय अगर हम बचाने की कोशिश करते हैं ना तभी हमारा घर घर बनता है। और ये छोटी छोटी आदतें ना
हर घर में हर औरत अपनी तरह से अपनाती ही है और कोशिश यही होती है हम सबकी कि हम अपने घर को कैसे अच्छा बना सकें। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।